इंसान का दिमाग एक अजीब चीज है। ये ज्ञान चाहता है, समझ की तलाश करता है और नामुमकिन सपने देखता है। बहुत सारे रहस्यों में जो हमारी कल्पना को मोहित करते हैं, समय यात्रा का अपना एक अलग ही स्थान है। समय में यात्रा करने का विचार, ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखना या भविष्य की एक झलक पाना सदियों से हमें आकर्षित करता रहा है। लेकिन क्या समय यात्रा सिर्फ साइंस फिक्शन की चीज है, या यह ब्रह्मांड के ताने बाने में छिपी एक वास्तविक संभावना हो सकती है? सदियों से दार्शनिक और वैज्ञानिक समय की प्रकृति से जूझते रहे हैं। क्या यह रैखिक है, नदी की तरह एक ही दिशा में बह रहा है, या यह एक विशाल समुद्र की तरह है जिसमें धाराएं और भंवर हैं जो हमें इसकी गहराई में जाने की अनुमति दे सकते हैं? जबकि समय यात्रा की अवधारणा को कभी कल्पना के दायरे में ही माना जाता था, आधुनिक भौतिकी में प्रगति ने समय की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देना शुरू कर दिया है। क्या हो सकता है कि ब्रह्मांड में ऐसे रहस्य छिपे हों जिन्हें अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, जो समय यात्रा को संभव बना सकते हैं? समय यात्रा का आकर्षण न केवल रोमांच के रोमांच में है, बल्कि उस संभावित ज्ञान में भी है जो इसमें है। कल्पना कीजिए कि इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को देखने, डायनासोर के बीच घूमने या अपने पूर्वजों से आमने सामने मिलने के लिए समय में वापस यात्रा करना। भविष्य की यात्रा करने की संभावना पर विचार करें। तकनीकी चमत्कारों और सामाजिक परिवर्तनों की एक झलक पाने के लिए जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। निहितार्थ चौंका देने वाले हैं। समय के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान के बारे में गहन प्रश्न उठाते हैं, जबकि वैज्ञानिक समुदाय समय यात्रा की व्यवहार्यता पर बहस जारी रखे हुए है। मानव कल्पना की कोई सीमा नहीं है। समय यात्रियों और उनके कारनामों की कहानियां साहित्य, फिल्म और टेलीविजन में प्रचुर मात्रा में है, जो इस मनोरम अवधारणा के साथ हमारे स्थायी आकर्षण को दर्शाती है। समय यात्रा का आकर्षण अज्ञात के अपने वादे में निहित है। यह आकर्षक संभावना है कि हम एक दिन समय के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और अपनी वर्तमान समझ से परे स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। अस्पष्टीकृत घटनाओं के इतिहास में वर्ष 1954 एक अजीबोगरीब घटना को समेटे हुए है, जो बहस और अटकलों को जन्म देती रहती है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जो हवा से प्रकट हुआ प्रतीत होता था और दावा करता था कि वह एक ऐसे देश का है जो कभी अस्तित्व में नहीं था। यह घटना, जिसे अब टॉरेड घटना के रूप में जाना जाता है, समय यात्रा और समानांतर ब्रह्मांडों के रहस्यों में एक आकर्षक झलक पेश करती है। एक हलचल भरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कल्पना कीजिए। दूर के इंजनों की गूंज और दुनिया के सभी कोनों से यात्रियों की आवाज से हवा भारी है। जुलाई 1954 में एक सामान्य से दिन में एक सज्जन यूरोपीय व्यक्ति ने आव्रजन अधिकारियों से संपर्क किया और निरीक्षण के लिए अपना पासपोर्ट प्रस्तुत किया। उसके दस्तावेज वास्तविक प्रतीत हो रहे थे, जिन पर आधिकारिक मोहरें और वीजा लगे हुए थे। फिर भी कुछ गड़बड़ थी। उस व्यक्ति ने खुद को टॉरेड का नागरिक बताया, एक ऐसा देश जो अधिकारियों के लिए अनजान था। भ्रम जल्दी ही अविश्वास में बदल गया, क्योंकि वह व्यक्ति अपने यात्रा दस्तावेजों की वैधता पर जोर देता रहा। वह धारा प्रवाह फ्रेंच और जापानी बोलता था, साथ ही कई अन्य भाषाएं भी बोलता था, और अधिकारियों के इस आग्रह से हैरान था कि टॉरेड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसने एक नक्शे पर एक स्थान की ओर इशारा किया, जो फ्रांस और स्पेन के बीच के क्षेत्र को दर्शाता है, जहां उसने दावा किया था कि टॉरेड स्थित था। एक ऐसा क्षेत्र जिसे अधिकारी अंडोरा के रूप में जानते थे। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, रहस्य गहराता गया। उस व्यक्ति ने टॉरेड के इतिहास, संस्कृति और भूगोल के बारे में विवरण प्रदान किया, जो सभी उस क्षेत्र के बारे में अधिकारियों की समझ के विपरीत थे। उसके पास कई यूरोपीय देशों की मुद्रा थी, साथ ही टॉरेड में जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस भी था। उसने व्यापार पर जापान की यात्रा करने का दावा किया, एक ऐसा दावा जो उसके देश या कंपनी के किसी भी रिकॉर्ड की कमी को देखते हुए असंभव लग रहा था। टॉरेड घटना की पहेली को समझने के लिए हमें आधुनिक भौतिकी के दायरे में जाना होगा, जहां समय एक कठोर, अपरिवर्तनीय निर्माण नहीं है, बल्कि एक तरल आयाम है जिसे विकृत और फैलाया जा सकता है। इस अवधारणा के केंद्र में आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसने गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी और अंतरिक्ष समय के ताने बाने पर इसके गहन प्रभाव को समझा। सापेक्षता के सबसे पेचीदा परिणामों में से एक घटना है जिसे समय विस्तारण के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत मानता है कि समय पूर्ण नहीं है, बल्कि प्रेक्षक के संदर्भ फ्रेम के सापेक्ष है।
विशेष रूप से उनकी सापेक्ष गति और उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत। संक्षेप में, अलग अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में या अलग अलग वेग से गतिमान प्रेक्षकों के लिए समय अलग अलग दरों पर प्रवाहित हो सकता है। दो समान घड़ियों की कल्पना कीजिए, एक समुद्र तल पर स्थित है और दूसरी एक विमान में पृथ्वी के ऊपर ऊंची उड़ान भर रही है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार विमान में सवार घड़ी जमीन पर लगी घड़ी की तुलना में थोड़ी तेजी से टिकेगी। यह विसंगति हालांकि बहुत कम है, दो स्थानों के बीच गुरुत्वाकर्षण क्षमता में अंतर से उत्पन्न होती है। अधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी थोड़ा कमजोर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करती है और इस प्रकार उसके लिए समय थोड़ा तेजी से बहता है। यह प्रभाव, जिसे गुरुत्वाकर्षण समय विस्तारण के रूप में जाना जाता है, को परमाणु घड़ियों के साथ प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है। यह प्रदर्शित करता है कि समय एक समान मेट्रोनोम नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड में स्थिर दर से टिक रहा है। इसके बजाय यह एक निंदनीय आयाम है जो गुरुत्वाकर्षण के युद्ध प्रभावों के अधीन है। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा बहेगा। जबकि समय विस्तारण के प्रभाव आमतौर पर हमारे दैनिक जीवन में अगोचर होते हैं, वे प्रकाश की गति के करीब गति से या अत्यधिक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों की उपस्थिति में तेजी से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक होल के पास पाए जाते हैं। इन चरम वातावरणों में समय के प्रवाह को नाटकीय रूप से बदला जा सकता है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड रखने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री सर्गेई क्रिकालेव के मामले पर विचार करें। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने कई मिशनों के दौरान क्रिकालेव ने लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की परिक्रमा की, जबकि यह वेग प्रकाश की गति से बहुत कम है। यह एक मापने योग्य डिग्री समय विस्तारण को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। कक्षा में अपने संचयी 803 दिनों के दौरान क्रिकालेव ने पृथ्वी पर लोगों की तुलना में थोड़ी धीमी गति से समय का अनुभव किया। यह अंतर, जबकि केवल 1 सेकंड का एक अंश है, समय विस्तारण की वास्तविकता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। संक्षेप में, क्रिकालेव की उम्र पृथ्वी पर रहने की तुलना में थोड़ी कम थी, प्रभावी रूप से भविष्य में 1 सेकंड के एक छोटे से अंश की यात्रा की। जबकि क्रिकालेव का अनुभव विज्ञान कथाओं में दर्शाए गए समय होपिंग कारनामों से बहुत दूर है। यह समय विस्तारण की मूर्त प्रकृति और समय यात्रा की हमारी समझ के लिए इसके संभावित निहितार्थों पर प्रकाश डालता है। यदि हम और भी मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का दोहन कर सकते हैं या प्रकाश की गति के करीब वेग प्राप्त कर सकते हैं, तो शायद समय के साथ और अधिक महत्वपूर्ण छलांग संभव हो सकती है।